तो बुनियादी तौर पर आपको बताता चलूं कि वो अद्वियात जो लंबा अरसा तक कोई इंसान, मिसाल के तौर पर किसी के कमर में दर्द है, मिसाल के तौर पर किसी की दाढ़ में दर्द है, और वो इंसान लंबा अरसा तक 2 साल से 3 साल तक वो लंबा अरसा तक वो केमिकल बेस्ड पेन किलर अद्वियात खाता रहता है, और वो पेन किलर अद्वियात कभी ना कभी इंसान के गुर्दों को फेलियर की तरफ ले जाती है। इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह रिनल फेलियर की है, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफीक मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है इंसानी जिस्म और मॉडर्न साइंस। नाजरीन, मेरी कोशिश होगी कि मेरा ये 3-4 मिनट की वीडियो आपको बोर ना होने दे, बल्कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नई मालूमात जरूर मिले जो आपके लिए और आपके अजीजों और प्यारों के लिए बहुत मुफीद हो सकती है। तो नाजरीन, चलिए आज के वीडियो की जानिब। मेरा चूंकि आज का टॉपिक है मॉडर्न साइंस और इंसानी जिस्म, तो बुनियादी तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह अगर कोई मशीनरी बनाई जाती है, उस मशीनरी की पहले बॉडी बनती है, बॉडी के अंदर फिर कुछ पुर्जे लगाए जाते हैं, और पुर्जे लगाने के बाद फिर उस मशीनरी को चलाया जाता है और फिर वो मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। जबकि इंसानी जिस्म की मशीनरी इसके बिल्कुल बरअक्स है। इंसानी जिस्म में बुनियादी तौर पर ये खुलियात से इंसान की मशीनरी का आगाज होता है, और खुलियात के बाहम मिलने के बाद उनके अंदर ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ के लिए एक बुनियादी माहौल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। माहौल को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर किसी भी इंसानी बॉडी का एनवायरनमेंट बेहतरीन रहे तो वो इंसानी मशीनरी बेहतरीन काम करती है। तो नाज़रीन, अगर किसी इंसानी जिस्म के पुर्जे को एनवायरनमेंट का बिगाड़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके बदले में वो पुर्जा काम नहीं करेगा, और उसके बदले में फिर क्या होगा, उस पुर्जे में कुछ ना कुछ खराबी पैदा होगी, उस खराबी के नतीजे में कोई मर्ज पैदा होगा, और जब मर्ज पैदा होगा तो हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे या मुआलिज के पास जाएंगे। मुआलिज फिर क्या करेंगे, आपको वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। और वेस्टर्न मेडिसिन बेसिकली जिनको हम केमिकल बेस्ड ड्रग्स कहते हैं। आपको बताता चलूं, इस वक्त पूरी जमीन पर जो इंसानों की शरह मौत में सबसे बड़ी वजह है वो है ADR। बेसिकली ADR कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो बुनियादी तौर पर आपको बताता चलूं कि वो अद्वियात जो लंबा अरसा तक कोई इंसान, मिसाल के तौर पर किसी के कमर में दर्द है, मिसाल के तौर पर किसी की दाढ़ में दर्द है, और वो इंसान लंबा अरसा तक 2 साल से 3 साल तक वो लंबा अरसा तक वो केमिकल बेस्ड पेन किलर अद्वियात खाता रहता है, और वो पेन किलर अद्वियात कभी ना कभी इंसान के गुर्दों को फेलियर की तरफ ले जाती है। इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह रिनल फेलियर की है वो अद्वियात हैं, जो अद्वियात पेन किलर्स होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर हम उसी इंसानी जिस्म को जिसके अंदर किसी ना किसी एनवायरनमेंट की खराबी की वजह से कोई तकलीफ पैदा हुई है, और हम उस तकलीफ को रिपेयर करने के लिए उन पुर्जों के माहौल को, एनवायरनमेंट को बेहतर कर देंगे, तो इंसानी जिस्म बेहतरी की तरफ आ सकता है। नाजरीन, यही फर्क है मॉडर्न साइंस में और जिसको हम तिब्बे यूनानी या कदीम रिवायती इलाज कहते हैं। यही फर्क है। कदीम यूनानी या कदीम तरीन जो तरीका इलाज है, जो हर्बल और देसी और कुदरती जड़ी बूटियों से जो तरीका इलाज है, वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि इंसानी जिस्म की जो इस्लाह है वो गज़ा के साथ की जाए। अगर किसी वजह से गज़ा के साथ उसके किसी पुर्जे का माहौल बिगड़ रहा है, हम खुराक की अंदर बेहतरी ला के, खुराक के अंदर तब्दीली लाकर उसके जिस्म के उस माहौल को बेहतर कर देंगे ताकि वो बीमारी से निकल आए। बिल्कुल लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा अमल दखल है हमारे जिस्म में एनवायरनमेंट की चेंजेस का। अगर आप वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जागते हैं, वक्त पे खाते हैं, वक्त पे सोते जागते हैं, ये तमाम तर मामलात आप अपने वक्त पे करते हैं, वर्जिश करते हैं, और कामकाज में जाने का जो बैठने उठने का जो स्टाइल है, और मुआशरे में मिलने मिलाने का जो स्टाइल है, इन सब चीज़ों को अगर आप मुनासिब माहौल के मुताबिक करते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करते हैं, तो हमारा जिस्म काफी हद तक बीमारियों से बचा रहता है। हमारे जिस्म में बीमारियां या बिगाड़ पैदा तब ही होता है जब हम किसी न किसी वजह से केमिकल बेस्ड खुराक खाने से, देर सवेर से जागने सोने उठने की रिवायात जो हमारे यहाँ माशरे में जो हमारी सेहत को बिगाड़ने वाली जो आदात हैं, उन आदात की वजह से हम
اپنے جسم کو بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے جسم کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ جس کی بگاڑ کی وجہ سے اگر ہمارا جسم خرابی کی طرف گیا ہے، ہم اسی ماحول کو، اسی انوائرمنٹ کو بہتر کر لیں گے تو ہماری باڈی اس مشکل سے باہر نکل سکتی ہے، ریکوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نئی معلومات ملی ہیں تو اپنے عزیزوں، دوستوں اور پیاروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کہ میری ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوں آپ کو اس کا نوٹس مل جائے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، معلومات بڑھنے سے برکت آتی ہے، اور اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور معلومات بڑھانے میں آپ کا عمل دخل ایک صدقہ جاریہ کی طرف چلا جائے گا اور بہتری کی طرف ہوگا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور عزیزوں، دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکیں اور ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔